गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, फिर उनके आगे फोर पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें पर्सन्स कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन हम खुद होते हैं, जैसे आई, वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो यानी कि सिंगल हो, सिर्फ हम है तो आई, प्लूरल है तो वी। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन ज्यादा हो या कम हो, सिंगुलर है तो भी यू, सेकंड पर्सन प्लूरल है तो भी यू, दो या दो से ज्यादा हो फिर भी। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट। मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो ही, फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो शी, इट किसी चीज के बारे में। थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो दे। Look at the following pictures and read the sentence carefully. I take my breakfast at 8 o'clock. सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई टेक, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको बेसिक फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। यू प्ले ऑन द सितार वेरी वेल, तुम सितार बहुत अच्छे से बजाती हो, प्ले फर्स्ट फॉर्म। माई ग्रैंडफादर गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मेरे दादाजी वॉक के लिए जाते हैं सुबह। वी गो टू स्कूल बाय द स्कूल बस, हम स्कूल बस से जाते हैं। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वो शाम को क्रिकेट खेलते हैं। स्टार्स शाइन्स एट नाइट, तारे रात को चमकते हैं। इन सब में क्या यूज हुआ है? ता है, ते है, ऐसा होता है, जाते हैं, खाते हैं। ता है, ते है वाले जो किसी की हैबिट हो या फिर कोई काम रेगुलर हो रहा है उसके लिए यूज होता है, या किसी की खूबी है तो वो हमेशा रहती है, सिंपल प्रेजेंट है। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। तुम सितार बजाती हो, मेरे दादाजी जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। ता है, ते है यूज हुआ है। यही सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। इसमें एवरीडे, यूजली, जर्नली ऐसे वर्ड यूज होते हैं और ये वर्ड इनकी पहचान होती है। इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर के सेंटेंसेस में द वर्ब टेक, प्ले, गोस, गो, प्ले, शाइन, ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दे एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ये ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं दैट हैपन्स एवरी डे और ऑफन, जो हर रोज होता है या फिर अक्सर होता है। दे आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी फॉर्मेशन क्या है, कैसे बनता है? विद फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी होता है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। वी यूज द फर्स्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम क्या यूज करते हैं, मतलब हम इसमें बेसिक फॉर्म ही यूज करेंगे। आई टेक, यू प्ले, वी गो, दे प्ले, एटसेट्रा, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और कोई भी किसी भी प्लूरल के साथ हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन हो या फिर कुछ भी सिंगल चीज हो तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। शॉर्टकट में याद करना है तो ही, शी, इट या फिर कोई भी एक नाम है या एक चीज है तो उनके साथ एस या ई एस लगता है। बाकी सबके साथ आई, वी, यू, दे या फिर एक से ज्यादा नाम है तो वहां पे सिंपल बिना एस के फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल्स, माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर एक ही बंदा है तो इसके साथ एस लगा है। शी डांसेस, शी एक ही है तो इसके साथ एस लगा है। ही जम्प्स, ही एक ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इनके साथ एस लगा है। इन नेगेटिव स्टेटमेंट, अगर हमें सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, वी यूज द फ्लोइंग पैटर्न, तो इसके लिए हम डू यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे या दूसरे प्लूरल वर्ग के साथ हम डू यूज करते हैं। नेगेटिव बनाना है इसलिए डू नॉट। और ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट भी कोई भी एक नाम, जैसे राम, सीता या फिर किसी एक एनिमल का नाम, तो उनके साथ हम डज यूज करेंगे क्योंकि इनके साथ एस वाली फॉर्म लगती है ना। फिर अगर नेगेटिव बनाना तो डज नॉट यूज हो जाएगा। साथ में इनके क्या आएगा? डू नॉट के बाद फर्स्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ग बिना, और इसमें अब पहले इनके साथ एस वाली आती थी, अब एस ई एस डू के साथ लग गया, डू का डज बन गया तो अब सिंपल आएगी। अब यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि वो डू के साथ आ गया। एग्जाम्पल्स क्या है? आई डू नॉट टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, मैं अपना ब्रेकफास्ट
8 o'clock नहीं खाती। तो आई के साथ तो बिना एस का ही आता है डू। वी डू नॉट, फर्स्ट पर्सन, आई भी फर्स्ट पर्सन है, मैं खुद, वी में भी हम खुद आते हैं तो फर्स्ट पर्सन है, इसमें भी बिना एस का ही आता है। वी डू नॉट गो टू स्कूल बाय द स्कूल बस, हम स्कूल बस से नहीं जाते। दे प्लूरल है, इसके साथ भी एस वाला नहीं आएगा। डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग एवरी डे, वो क्रिकेट नहीं खेलते शाम को रोज। माई ग्रैंडफादर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, थर्ड पर्सन के साथ और सिंगल बंदे के साथ एस या ई एस आता, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा, एस वाला आएगा। जब डू के साथ ई एस लग गया यानी कि डू का डज बन गया तो यहाँ पे एस ई एस लगाने की जरूरत नहीं होती, सिंपल गो आएगा। क्योंकि जब हमने बोला था माई ग्रैंडफादर गोज, जब नेगेटिव बनाया तो डज लग गया, अब यहाँ पे एस या ई एस आ गया तो अब गोज नहीं लगेगा, गो लगेगा। फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। शशि डज नॉट सिंग, शशि नहीं गाती, शशि एक ही लड़की है तो एस लगेगा इसके साथ, यानी कि डू नहीं आएगा, डज आएगा। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाले होते हैं, वी यूज द फ्लोइंग पैटर्न, हम कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, बिल्कुल वही है, बस ये जो डू और डज लगेगा वो स्टार्टिंग में लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म सिंपल हो जाएगी। जैसे आई वी यू दे, और अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, आई वी यू दे ज़्यादा नाम है या ज़्यादा चीज़ें हैं, उनके साथ सिंपल फॉर्म लगती है, इसलिए इनके साथ स्टार्टिंग में डू लग जाएगा, उसके बाद इनमें से कुछ एक सब्जेक्ट प्लस सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी का सेंटेंस एज इट इज़। और ही शी इट, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, इसलिए इसमें स्टार्टिंग में डज लग जाएगा, डू के साथ ई एस, डज बन गया, और उसके बाकी सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी का सेंटेंस जो भी है। जैसे आई है ना, आई के साथ बिना एस का लगता है तो यहाँ पे डज नहीं लगेगा, डू लगेगा। डू आई टेक, जब डू या डज आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज ही होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फिर हमें सिंपल ही फर्स्ट फॉर्म लेनी है, कहीं भी एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। आई के साथ एस वाला नहीं लगता, आई डू टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। वी के साथ एस वाला नहीं लगता, फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ एस वाले नहीं लगते। डू वी गो टू स्कूल बाय द स्कूल बस, डज। माई ग्रैंडफादर थर्ड पर्सन है और एक ही बंदा है, इसलिए एस वाला लगता है इसके साथ, माई ग्रैंडफादर गोज लगता है, तो गोज से ई एस हट के इसके साथ आ गया डज, तो अब गोज सिंपल हो जाएगा, गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। डज शशि सिंग, शशि डज नॉट सिंग, या सिंपल हो तो शशि डज सिंग, तो डज पहले जाएगा, डज शशि सिंग, शशि एक ही लड़की है तो डज लगेगा, यानी कि एस वाला लगेगा। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ पे होता है, एन एक्शन डन रिपीटेडली, कोई भी काम जो रिपीटेडली हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, और अ हैबिट या फिर ये किसी की आदत है, इज एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट या फिर बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो फर्स्ट या फिर बेसिक फॉर्म, इसको फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म बोलते हैं, उसमें एक्सप्रेस की जाती है, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आई जॉग एवरी डे, मैं हर रोज जॉग करता हूँ, इन द मॉर्निंग, सुबह में। ही यूजली विजिट अस ऑन संडे, वो प्राय हमारे पास संडे को आते हैं, यानी कि आते ही रहते हैं, प्राय आते हैं, यूजली, एवरीडे, इससे पता चलता है कि ये हैबिट ही है या रेगुलर हो रहा है ये काम, तो सिंपल प्रेजेंट ही आएगा। वी जनरली, जनरली से भी पता चलता है। हैव अ नैप इन द आफ्टरनून, हम जनरली दोपहर के बाद नैप लेते हैं यानी कि सोते हैं। परमानेंट ट्रूथ आर एक्सप्रेस थ्रू दिस टेंस, जो परमानेंट यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, परमानेंट ट्रूथ की सच्चाई है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर 2 and 2 4, तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात को ही चमकते हैं, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट ही आएगा, स्टार्स शाइन एट नाइट। द सन सेट इन द वेस्ट, ये भी परमानेंट ट्रूथ है, ऐसे ही होता है, सन सेट होता है वेस्ट में। द अर्थ रिवॉल्व, धरती घूमती है, राउंड द सन, सन के इर्द गिर्द, तो ये परमानेंट ट्रूथ है, ये ऐसे ही होता है, डेली चलता है। स्टार रात को चमकते हैं, जो सूरज है वो पश्चिम में डूबता है, जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है सन के, तो ये परमानेंट ट्रूथ है, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। वर्ड्स सच एज, जैसे कि एवरीडे, यूजली, जर्नली, ऑफन आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। इनकी पहचान होती है, अगर हमारे पास ब्लैंक्स में आ गए हैं या ये पूछना है कि ये कौन सा टेंस है, अगर ये वाले वर्ड लगे हुए हैं एवरीडे, यूजली, जनरली, ऑफन,
तो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही फिल करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो डू या डज का यूज़ होगा। डू कहाँ पे यूज़ होना है, डज कहाँ पे यूज़ होना है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज़ होनी है, एस वाली कहाँ पे यूज़ होनी है, ये आपको बता दिया है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।